सोशल मीडिया पर इन दिनों मेरा चरित्र बताने वाली पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। सबको बताना है कि मैं कितनी ज्यादा चरित्रहीन हूं। पूरी क्रिएटिविटी के साथ कीचड़ उछाला जा रहा है। एडिटेड तस्वीरों का पूरा एल्बम घूम रहा है और एडिटेड फोन कॉल से लेकर अफवाहों तक का बाजार खूब गर्म है। कुल मिलाकर सबको मजा आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सब काम देशभक्त। नमस्कार, मैं हूं डीके अहरबार और आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। नेहा सिंह राठौर, जैसा कि नेहा सिंह राठौर मौजूदा सरकार से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, गरीबी इत्यादि पर सवाल पूछने वाली नेहा सिंह राठौर सरकार से सवाल पूछती हैं, तो उनके सवाल पूछने का कुछ लोगों को इतना ना गवारा जाता है कि वो सीधा सोशल मीडिया पर तरह तरह के जो चैनल बनाए हुए हैं लोग बाग सोशल मीडिया पर, चाहे वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो या अन्य कोई प्लेटफॉर्म हो, उन पर उनको इतना छींटाकशी की जा रही है कि बहुत ही उनको मतलब एक, चूँकि साहस जरूर उनके अंदर जो साहसी हैं वो नेहा सिंह राठौर बहुत ही मतलब लोगों को जवाब देती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन में व्यथित हैं। कहीं ना कहीं उनको एक दुख सा भी है कि मतलब जो सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, सरकार से अगर पूछा जा रहा है कि आप में जो कमियां हैं उनको कमियों को उजागर किया जा रहा है, तो क्या नेहा सिंह राठौर जो इतना मतलब उनको इतना आपने देखा कि चरित्र पर भी उनके मतलब कई लोग फब्दियां कस रहे हैं, कई लोग उनको मतलब इतना परेशान कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि वो बैक होकर घर पर बैठ जाएं और सरकार से सवाल ना पूछें। और इस तरह से जो मतलब वो सरकार को घेरने का काम करती हैं, सरकार की कमियों को उजागर करने का काम करती हैं, आम जन के सवाल पूछने का काम करती हैं, वो सवाल ना पूछकर वो अपने घर पर शांत बैठें। तो कुछ लोग ऐसे मतलब लेकिन फिर भी नेहा सिंह राठौर मानने वाली नहीं हैं, चाहे लोग कितने ही उन पर मतलब फब्दियां कस लें, चाहे उनके बारे में किसी भी तरह के कोई मतलब वो कर लें, FIR भी हुई, फिर भी मतलब उनका वो बराबर उन्होंने अपना जवाब पेश किया, कोर्ट से भी राहत उनको प्रदान की गई है। अब ठीक है, नेहा सिंह राठौर को लोग करते हैं इतना, लेकिन अभी हाल में जो ज्योति मल्होत्रा नाम की एक यूट्यूबर है, जो ब्लॉगर यूट्यूबर है, उसने तो बिल्कुल सीमाएं पार कर दी भाई उसको। लेकिन किसी ने अभी तक मतलब आगे आके जो नेहा सिंह राठौर के सवाल पूछने पर उनको इतना बड़ा ट्रोल किया जा रहा है, इतना बड़ा मतलब उनको अलग अलग पोस्टों के माध्यम से टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन ज्योति मल्होत्रा को लेकर अभी तक किसी यूट्यूबर ने उनके खिलाफ में कोई पोस्ट नहीं डाली। मतलब ये क्या है मतलब, क्योंकि नेहा सिंह राठौर सवाल पूछती हैं सरकार से, और जो ज्योति मल्होत्रा है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी, जो देश से गद्दारी कर रही थी, उससे किसी ने सवाल नहीं पूछना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो अपने माथा रंगवा के पीतांबर वस्त्र धारण करते और जो सनातन का चोला ओढ़कर जो चल रही थी, मतलब वो सीधा दूध का धुली हुई थी। वो सरकार के कभी बीजेपी के खिलाफ में नहीं बोली, वो कभी भी मतलब सरकार से उसने कोई सवाल ऐसा नहीं किया, ना अपने ब्लॉग के माध्यम से किसी की आवाज़ उठाई। बस केवल उस नेहा सिंह राठौर के सवाल पूछने से सरकार से वो देशद्रोही और इतना मतलब उनको लिया जा रहा है आड़े हाथों। और जो ज्योति मल्होत्रा है, इसने तो अपने देश से गद्दारी की भाई, इसको मतलब आप लोग कुछ नहीं कह रहे हो और नेहा सिंह को मतलब इतना वो कर रहे हो। चलिए, फिलहाल नेहा सिंह राठौर भी मानने वाली नहीं है। सुनिए नेहा सिंह राठौर जी ने क्या कुछ कहा, जो उनको काफ़ी हद तक परेशानी अगर हो रही है, फिर भी वो परेशानियों का सामना करते हुए अपना एक वीडियो उन्होंने जारी किया है। सुनिए पहले वो वीडियो। सोशल मीडिया पर इन दिनों मेरा चरित्र बताने वाली पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। सबको बताना है कि मैं कितनी ज्यादा चरित्रहीन हूं। पूरी क्रिएटिविटी के साथ कीचड़ उछाला जा रहा है। एडिटेड तस्वीरों का पूरा एल्बम घूम रहा है और एडिटेड फोन कॉल से लेकर अफवाहों तक का बाजार खूब गर्म है। कुल मिलाकर सबको मजा आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सब काम देशभक्ति के नाम पर हो रहा है और मुझे गालियां देकर लोग झटपट देशभक्त बन जा रहे हैं। अगर मैं इस प्रोसेस को न समझ रही होती तो मैं जरूर परेशान हो जाती, कमजोर पड़ जाती, टूट जाती। लेकिन इन फर्जी देशभक्तों के लिए बुरी खबर यह है कि मैं खूब समझ रही हूं कि इस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है।
मैं इस सरकार से सवाल पूछ रही हूं, लेकिन सरकार के पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है, तो बदले में मुझे गालियां दिलवाई जा रही हैं। सवाल पूछने वाली लड़कियों को रोकने का सबसे आसान तरीका यही तो है, उनके चरित्र पर सवाल उठा दो, बेचारी डर जाएंगी। न डरें तो वैश्या बोल दो, उनके घर वाले डर जाएंगे और उन्हें चुप करा देंगे। फिर भी ना माने तो देशद्रोही और गद्दार बोल दो, FIR दर्ज करा दो, जेल का डर दिखा दो। ये लोग इतने कायर हैं कि सवाल पूछने वाली एक लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पूरी IT सेल की फौज लगा रखी है, मेरा फोन नंबर तक वायरल कर दिया गया है, डेली सैकड़ों फोन कॉल्स आ रहे हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए कि मेरा हौसला टूट जाए। मुझे गालियां देने वाले लोग कोई और लोग नहीं हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंका था। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुकरात को जहर का प्याला देकर मार दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने ब्रूनो को सच बोलने के लिए जिंदा जला दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने मीराबाई राठौर को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने माता सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसे मूर्ख और धूर्त हर युग हर जमाने में हुए हैं, और मैं इस परिदृश्य को बहुत कायदे से समझ रही हूं। इस जमाने के मूर्ख और धूर्त मुझे चाहे जितना अपमानित करें, प्रताड़ित करें, मैं हारने वाली नहीं हूं। वो मेरा जीवन ले सकते हैं, लेकिन मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते। सुकरात अगर जहर का प्याला न पीता तो मर चुका होता, पर सुकरात आज भी इसीलिए जिंदा है क्योंकि उसने झूठ बोलने के बदले जहर पीना स्वीकार किया। मैं इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही हूं, आम जनता के उन मुद्दों की लड़ाई लड़ रही हूं जिन्हें सरकार में बैठे लोगों ने पीछे धकेल दिया है। इस देश की जनता को रोजगार चाहिए सर, महंगाई से छुटकारा चाहिए, अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल चाहिए, अस्पतालों में डॉक्टर और स्कूलों में शिक्षक चाहिए। आम जनता को हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के झगड़े नहीं चाहिए। लेकिन इस सरकार ने आम जनता को सिवाय झगड़ों के और कुछ नहीं दिया है। सरकार इस देश को कमजोर कर रही है, और मैं ये होने नहीं दूंगी। ये देश इस सरकार की जागीर नहीं है और प्रधानमंत्री देश के मालिक नहीं हैं। मैं ये बात 1000 बार बोलूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे जहर का प्याला ही क्यों न पीना पड़े। इस देश के हाकिम को पता होना चाहिए कि मैं सिकंदर लोदी से नहीं डरती हूँ। बाकी इस देश के महिला आयोग से मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपकी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ। भाजपा के नेता महिलाओं पर जिस मुखरता से बयान दे रहे हैं, उसे देखकर मैं आपकी हालत का अंदाजा लगा पा रही हूँ। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्ते जी। तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया है कि भले मुझे कोई कितना ही वो कर ले, कितना ही मतलब सोशल मीडिया पर अभद्रता की हदें तो पार कर दी ही हैं, और भी अगर कर दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बराबर सरकार से सवाल पूछती हूँ, गरीबों की आवाज़ उठाती हूँ, शिक्षा, बेरोजगार, रोजगार, इन पर जो सवाल करती हूँ, इन पर आवाज़ उठाती हूँ तो उठाती रहूँगी। इसमें चाहे कोई कुछ भी करता रहे, मैं बैक होने वाली नहीं हूँ। चूंकि मन से जो बोल रही हैं उनकी आप बिल्कुल समझ सकते हैं हाव भाव, अंदर से तो बुरा लगता ही है। अगर किसी को कोई अपशब्द कहे, किसी के बारे में, किसी की बहन बेटी के बारे में अगर कोई कुछ अपशब्द लिख दे, अगर उसको कमेंट भद्दे कमेंट करे, तो कहीं ना कहीं मन जो आत्मा होती है उनमें व्यथित होती है, और परेशानी थोड़ा मतलब एक मानसिक तौर पर उनको टेंशन आ जाती है। और जो बता रही हैं वो कि मतलब किस तरह से उनके फ़ोन जो पर्सनल नंबर था, उनका फ़ोन नंबर था, उसको भी वायरल कर दिया लोगों ने। कई फ़ोन भी आ रहे हैं उनको, अभद्रता वाली बातें भी कर रहे हैं। लेकिन उन सब का सामना करते हुए, उन सबको नकारते हुए नेहा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं सरकार से सवाल करती रहूँगी, इस पर कोई भी कुछ भी कर ले, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं सरकार से सवाल करना नहीं बंद करूँगी। चलिए, आप नेहा सिंह राठौर को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या नेहा सिंह राठौर सरकार से सवाल करती हैं, क्या गलत करती हैं? अगर आपकी निगाह में नेहा सिंह राठौर सही है तो सपोर्ट बराबर कीजिए, और नेहा सिंह राठौर को ऐसे मनोबल बढ़ाने के भी बातें करिए ताकि नेहा सिंह राठौर सरकार और सिस्टम के उसमें सवाल करती रहें, और जो सिस्टम है सिस्टम में ना आ पाए, ऐसे प्रयास करती हैं वो कि मतलब, क्योंकि अगर जब सिस्टम में आ जाता है तो फिर जनता की सुनने वाला कोई नहीं होता। जनता की एक वो आवाज़ होती है जो कहीं दबके रह जाती है, उस आवाज़ को उठाने वाला फिर कोई नहीं होता है।
चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे न्यूज़ स्टार एमपी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।